दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। एक ऐसी मेडिसिन जिसका हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगेन हमें इन चीज़ों का कंफ्यूजन होता है कि किस पोटेंसी में हमें इसको प्रयोग करना है, किस पर्टिकुलर डिजीज़ में क्या पोटेंसी ज़्यादा अच्छा एक्शन देती है, कितनी बार रिपीट करना है। ये सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन की वजह से हम इस दवा का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊँगी टॉप कुछ ऐसी डिजीज़ अराउंड 10 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगी जिसमें लाइकोपोडियम का एक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बताऊंगी इनकी पोटेंसीज के बारे में, कौन सी पोटेंसी आपको किस डिजीज़ में यूज़ करनी है, रिपीटेशन कैसी करनी है। ये सारी चीज़ें आज इस हम वीडियो में जानेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। दोस्तों, जो लाइकोपोडियम है एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब एक दवा जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर बहुत अच्छा काम करती है, उसे हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड या प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम क्लब मॉस होता है। डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसको प्रूव किया था, यानी कि इसकी खोज अगर बोली जाए तो होम्योपैथी में डॉक्टर विलियम बोरिक ने की थी। इस मेडिसिन का एक्शन, अगर मैं इसके पिक्यूलियर पॉइंट्स के बारे में बात करूं जो मैं हर एक इंडिविजुअल डिजीज़ के साथ बताती जाऊंगी, इसका एक्शन मेल्स पे बहुत अच्छा होता है। और सबसे पहले जो सबसे कॉमन डिजीज़ है हम उससे शुरू करते, वो है डाइजेशन के केस में। दोस्तों, अगर आपको भी डाइजेशन रिलेटेड इशू जैसे गैस बनना, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी टेंडेंसी रहती है तो लाइकोपोडियम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स में बताती हूँ, इस दवा के साथ क्या पिक्यूलर है वो आपको जानना है। जो लाइकोपोडियम है वो एक ट्रायोज कहलाती है गैस की। ट्रायोज का मतलब कि होम्योपैथी की टॉप 3 बेस्ट मेडिसिन में से आती है गैस के केस में। जो फर्स्ट है वो है कार्बोवेज, सेकंड है लाइकोपोडियम, थर्ड है चाइना। जो कार्बोवेज मानी जाती है वो हमारे अपर एब्डोमिनल में, मतलब ऊपरी भाग में हमारे पेट के गैस बनने की प्रवृत्ति है तो उस पर कार्बोवेज काम करती है। लाइकोपोडियम का एक्शन हमारे लोअर एब्डोमिनल, यानी कि जो आपके पेट का निचला हिस्सा है, अगर उस पर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलने लग जाता है, और स्पेशली जो दिन के मतलब 2 से लेके 5 के बजे के या 5 के मतलब इवनिंग, आफ्टरनून टू इवनिंग का अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं, अगर आपको दिक्कत बढ़ती है तो उन केसेस में लाइकोपोडियम का एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एक और बहुत पिक्यूलर साइन है लाइकोपोडियम का कि आप थोड़ा सा खाते हैं, आपको लगता है पेट बिल्कुल भर गया है, बहुत फुला फुला सा आपको पेट लग रहा है, उस केस में लाइकोपोडियम अगेन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। आपको उसकी लाइकोपोडियम की 30 CH पोटेंसी यूज़ करनी है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग, यानी कि डायरेक्ट आपको जबान पे लेनी है 30 पोटेंसी की दवा को। ये आपकी गैस एसिडिटी को तो अच्छा करेगा ही करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, डकार आने से बचाएगा, इनडाइजेशन को भी अच्छा करेगा। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लीवर एंड गॉल ब्लैडर के केस में। दोस्तों, इसका एक्शन लीवर एंड गॉल ब्लैडर के केस में भी बहुत अच्छा होता है। आपको गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन है या लीवर में इनलार्जमेंट है, लाइकोपोडियम एक बहुत टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है और हमेशा हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको अपने शरीर के दाहिने हिस्से में ज़्यादा भारीपन लगता है, यहाँ आपको राइट साइड में एक हेवीनेस बनी रहती है, कुछ भी खाने से आपको पेट बहुत ज़्यादा टाइट लगने लग जाता है, लीवर पे आपको सूजन है, स्टोन है आपको ब्लैडर में यानी कि पित्त की थैली में, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। 2 बूंद जबान पे सुबह शाम लेना शुरू करें। ये राइट साइड के टेंडरनेस यानी कि एक जो भारीपन डिस्कम्फर्ट है उसको भी कम करेगा, लीवर के केस में भी अच्छा काम करेगा, लीवर फंक्शनिंग को भी अच्छा करने में हेल्पफुल होगा। थर्ड डिजीज है यूरिनरी डिसऑर्डर में। यूरिनरी डिसऑर्डर यानी कि आपको यूरिन संबंधित अगर कोई परेशानी है, ये बहुत अच्छा काम करती है। यूटीआई के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको के यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में जलन महसूस हो रही है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, दर्द, तकलीफ महसूस हो रही है और यूरिन में आपको ब्राउनिश सेगमेंट देख रहा है, आपको रेडिश ब्राउन यूरिन आ रही, मतलब आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, या तो स्टोन की वजह से आपको स्किन छिल गई है तो ब्लड आ सकता है, या यूटीआई में भी जो बैक्टीरियाज है उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसीज को प्रयोग करें। 2 बूंद दिन में 3 बार। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप 4 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इम्प्रूव करें तो 3 बार पे स्विच कर सकते हैं। अगर एक्यूट यानी कि अचानक से आपको 1-2 दिन के अंतराल पे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो इसको 5 दिन से 1 हफ्ता लेके बंद कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ये बहुत लंबे
लंबे समय से सफरर है तो आप 1 महीने तक लेकर इसका सेवन आप बंद कर सकते हैं। लाइकोपोडियम एक डीप सीटेड मेडिसिन है। डीप सीटेड का मतलब होता है कि आपके शरीर में ये लंबा रुकती है, तो इसका प्रयोग आप बहुत लंबे समय तक ना करें, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो लाइकोपोडियम है इवन आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत लग रही है, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है और स्पेशली दाहिने तरफ आपको ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, साथ में आपको आए दिन एसिडिटी की भी टेंडेंसी रहती है और उस कंडीशन से आपको आए दिन चेस्ट पेन जैसी समस्या होने लग जाती है, तो भी आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेना प्रयोग करें। ये आपके एस्थमा, ब्रोंकाइटिस कंडीशन को भी ठीक करेगी, साथ में जो आपको चेस्ट में भारीपन होने वाली टेंडेंसी है उसको कम करने में भी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है स्किन डिजीज के ऊपर। दोस्तों लाइकोपोडियम को कुछ केसेस में स्किन के केसेस में भी बहुत अच्छा पाया गया है। इवन एक्जिमा, सोरायसिस के केस में भी इसका अच्छा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको लेने हैं कि इसमें ड्राई फ्लेकी स्किन बन रही है, आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मैटर करता है इसमें। जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स होते हैं उनमें लोअर पार्ट थोड़ा ज़्यादा भारी दिखने को मिलता है, यानी कि आपका जो पेट से लेकर निचला हिस्सा है वो ज़्यादा भारी हो, ऊपरी हिस्सा आपका पतला दुबला हो, तो उन पेशेंट्स में इवन ये स्किन के केसेस में भी, यूरिनरी केसेस में भी, सभी में अच्छे काम कर जाती है। अगर आपको पेशेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइकोपोडियम का पेशेंट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इशू है एंजाइटी एंड फियर के केस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी काम करती है। एंजाइटी डिप्रेशन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टेज फियर है, एक फियर ऑफ फेलियर है आपको कि भविष्य में कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, कहीं मैं अपने इस काम में फेल ना हो जाऊं, स्पेशली बिजनेसमैन होते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, स्पेशली जो आपकी फ्यूचर वाली चीज़ों को सोच के जिनमें डिप्रेशन या एंजाइटी आती है या एक फेलियर का जो डर सताता है, उन पेशेंट्स में उन लोगों को लाइकोपोडियम यूज़ करना चाहिए। लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को भी कम करता है, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन जैसी समस्या को भी ठीक करता है, इवन आपके स्लीप को भी इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट डिजीज है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, यानी कि महिलाओं में जो पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, पीरियड्स की मात्रा बहुत कम हो रही है या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और साथ ही उनको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग जैसा लगता है, बहुत नीचे पेट में भारीपन सा महसूस होता है, उन महिलाओं में भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा रिजल्ट कर देती है। उन महिलाओं को भी 2 बूंद दिन में 3 बार 30 पोटेंसी की लाइकोपोडियम को प्रयोग करना चाहिए। ये पीरियड्स को तो बेहतर करता है, साथ में पीरियड्स के दौरान होने वाले डाइजेशन संबंधित इशू को भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों जॉइंट्स पेन के केस में भी लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा एक्शन। अगर आपको बॉडी के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, आपको अपने जॉइंट्स में एक स्टिफनेस, पेन सा बना रहता है, आपको थोड़ा सा भी चलने से अगर आपको दर्द में बढ़ता है, दर्द में एग्रीवेशन देखने को मिलता है, रेस्ट करने से आपको रिलीफ मिलता है, तो आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लास्ट है GERD के केस में, जिसे GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इस कंडीशन में जब आपको खट्टी डकार तो आ रही है, आपको खाना ऐसा लगता है पलट पलट के मुंह में आ रहा है, सीने में जलन, हार्टबर्न जिसे बोलते हैं हो रहा है, इंडाइजेशन बना रहता है, खाना खाते के बाद ही आपको लगता है बिल्कुल ऊपर की तरफ पेट में चढ़े जा रहा है खाना, तो उस केस में भी आप लाइकोपोडियम यूज़ कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। ये आपके GERD की केस को भी अच्छा करेगी, खाने की जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस टेंडेंसी को भी ठीक करेगी, आपके डाइजेशन को भी इन्हांस करेगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये 10 डिजीजेस, मुझे लगता है हर घर में एक आध डिजीज तो किसी ना किसी में मिली जाती है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा और आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपने सिम्टम्स के बेसिस पर लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लाइकोपोडियम की हायर पोटेंसीज को, यानी कि 1M 10M जैसी पोटेंसीज को सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये एक डीप सीटेड मेडिसिन है, तो इसका एग्रेवेशन आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो जब भी अगर कोई आपका डॉक्टर आपको पूरी तरह से जो है ना क्लासिकली चेक करके पूरे सिम्टम्स के साथ अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उनसे ले सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन आप 1M या 10M जैसी पोटेंसीज का बिल्कुल ना करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानी को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलते हुए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।